नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव, गेहूं समर्थन मूल्य, मोदी की जो 2700 रुपये की गारंटी है, उस पर मध्य प्रदेश के सीएम ने क्या कुछ कहा, वह भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मौसम का हाल। बात करें पिछले 24 घंटे की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे स्थानों पर बारिश देखी गई है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बड़वानी जिले के तालुन में दर्ज किया गया 36.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया 11.2 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के दौरान जिन स्थानों पर बारिश हुई है वे है बेनीबारी, जहाँ पर 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, पुष्पराजगढ़ छपारा अमरकंटक में 3-3 सेंटीमीटर, मवई करंजिया बजाग में 2-2 सेंटीमीटर, बेहर मेहदवानी वेंकटनगर उमरेठ परसवाड़ा परासिया कोतमा चन्नौदी और प्रभात पट्टन में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान जहां पर ओलावृष्टि हुई है उसकी बात करें, बालाघाट जिले के लामता बेहर बिरसा मलाजखंड और परसवाड़ा, सिवनी जिले के छपारा सिवनी बरघाट धनोरा और लखनादौन, मंडला जिले के बिछिया और मवई, छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ अमरवाड़ा परासिया चांद छिंदवाड़ा और मोहखेड़ा, पांडुर्ना जिले के पांडुर्ना और सोसर, बैतूल जिले के दुनावा, अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ अमरकंटक, उमरिया जिले की करकेली पाली नौराजाबाद, सीधी जिले के भुईमाड़, सिंगरौली जिले के सरई चितरंगी और सिंगरौली, डिंडोरी जिले के डिंडोरी करंजा शहपुरा मेहदवानी और गोरखपुर जबलपुर जिले के कुंडम में ओलावृष्टि रिकॉर्ड की गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा एक्टिव है, जबकि पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश से दक्षिणी असम तक एक टफ लाइन बनी हुई है और इनके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी से अभी भी नमी आ रही है। 23 मार्च 2024 की रात्रि से नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की माने, सिंगरौली रीवा मऊगन सतना और मेहर जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात और झंझावात की चेतावनी जारी की गई है। सीधी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला बालाघाट और पांडुर्ना जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात झंझावात और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने के अनुमान है। ये जिले हैं रीवा सीधी सिंगरौली सतना। इसके अलावा छिंदवाड़ा पांडुर्ना सिवनी मंडला और बालाघाट जिलों में भी कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। प्रदेश के बाकी बचे जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 21 मार्च की सुबह तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन में वर्चुअल बयान में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत में आज 14 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं, जो कि विश्व के किसी भी भाग में जमीनी स्तर पर सबसे अधिक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि है। अब देख लेते हैं आज का ताजा मंडी भाव। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर कृषि उपज मंडी में 20 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,000 से 4450 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव रहा 4250 रुपये। गेहूं का भाव 2120 से लेकर 2326 रुपये तक रहा, औसत भाव रहा 2260 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव रहा 5000 से 5785 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव रहा 5500 रुपये। रायडे का भाव 4300 से लेकर 4700 रुपये तक रहा, औसत भाव रहा 4500 रुपये प्रति क्विंटल। वही चने का भाव रहा 5100 से लेकर 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक, औसत भाव रहा 5250 रुपये। 2-3 दिन पहले ही गेहूं का भाव 2440 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन 3 दिनों में ही भारी कमी भाव में देखी गई है। न केवल गेहूं बल्कि सभी फसलों के भाव में लगातार दबाव देखा जा रहा है। चने का भाव 17 तारीख को 5450 था, उड़द का
नहीं, सोयाबीन का 4470 था, सरसों का 4395 रुपये तक था, मूंग का भाव यहाँ पर नहीं बताया गया, मसूर का 5805 रुपये तक था, धनिया का 8010 रुपये प्रति क्विंटल तक था। तो यहाँ पर सभी फसलों के भाव में लगातार कमी देखी जा रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया है, न केवल समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदा जाए, बल्कि जो 2700 रुपये की गारंटी सरकार ने दी थी, उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हाल ही में दैनिक भास्कर अखबार को दिए एक इंटरव्यू में जब मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया कि किसानों को 2700 रुपये की गारंटी मिलेगी या नहीं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो चुनावी वादे किए जाते हैं वह 5 साल के लिए होते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वही गलती दोहराई है जो कि कमलनाथ ने दो की थी। कमलनाथ ने भी पिछली बार कहा था, बल्कि राहुल गांधी ने कहा था कि 1 2 3 4 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ। आर्डर जरूर जारी कर दिया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय तक भी किसानों का जो कर्जा है वह वादे के अनुसार माफ़ नहीं हो पाया था। 50,000 रुपये तक जरूर माफ़ किया गया था। तो उसी नक्शे कदम पर फिर बीजेपी चलेगी, तो बीजेपी और कांग्रेस में अंतर क्या रह जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि हर चीज़ का एक समय फिक्स होता है और मोदी सरकार की हर गारंटी पूरी होगी। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार कोई आदेश जारी कर दें और 2700 रुपये का जो वादा है उसको पूरा करने का वादा जरूर कर ले। लेकिन फिर भी यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर किसानों की तरफ से इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत के जो किसान हैं और महिलाएं काफ़ी तौर पर धार्मिक है और धार्मिक एंगल को देखते हुए जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, और बीजेपी को भी कम से कम यही उम्मीद है कि राम मंदिर के नाम पर, मुसलमानों से डर के नाम पर या अन्य किसी प्रकार से वोट प्राप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए अन्य बातों को छोड़ दे और खबरों पर ध्यान देते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। समारोह का आयोजन हैदराबाद में राजभवन में किया गया। मंत्री किरण रिजिजू ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। किरण रिजिजू वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। शाजापुर मंडी के ताजा मंडी भाव की बात करें, गुरु कृपा ट्रेडर्स द्वारा यह भाव जारी किए गए हैं। 20 मार्च को एक्स्ट्रा सुपर नई प्याज 1500 रुपये, सुपर प्याज 1300, एवरेज प्याज 1100, गोल्टा 600, गोल्टी 400 और छाटन 300 रुपये तक बिकी। अधिकतम भाव ये थे। वही नई जो देसी लहसुन है उसके भाव में भी लगातार कमी देखी जा रही है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का भाव भी 9,500 रुपये तक ही है। सुपर 8,500, एवरेज मोटी 7,500, मीडियम 6,500 और बारीक 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। वही आलू का अधिकतम भाव 1,800 रुपये, सोना चिप्स 1750, गुल्ला 1200, बारीक 1,000, एलआर आलू 1800, गुल्ला 1200, बारीक 700 और छाटन 1,000। यह अधिकतम भाव है, न्यूनतम की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। बिहार के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले नेता पप्पू यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव ने स्वयं ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर लिया है। बिहार में कांग्रेस के लिए एक बढ़िया कदम इसको माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराने में प्रियंका गांधी के नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा पहले इस साल 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनाव के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रसिद्ध माँ विंध्याचल धाम में, जो कि तहसील सारंगपुर में आता है, रामकथा का आयोजन होगा। 12 से 3 बजे तक दोपहर में कथा चलेगी। दिव्य मंदिर निर्माण के बीच में यह कथा चल रही है। तृतीय 108 कुंडी सतचंडी महायज्ञ और 9 दिवसीय श्री राम कथा 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होनी है। देखिए, गेहूं उपार्जन के लिए जो अवधि तय की गई है उसका भी पालन किया जाता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है।
20 मार्च से सभी केंद्रों पर खरीदी शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2275 रुपये मात्र घोषित कर रखा है और 125 रुपये बोनस का फिलहाल आदेश निकाला गया है। सोसाइटी में कर्ज अदायगी की आखिरी तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले लास्ट डेट 28 मार्च थी, अब इसको बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। कांग्रेस ने 5 गारंटी एक बार फिर दी है, इसको न्याय का नाम दिया गया है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और श्रमिक न्याय के रूप में यह गारंटी या वादे कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। अब जनता कितना इस पर विश्वास करती है, यह भविष्य के गर्व की बात है। जन सुनवाई का कार्यक्रम भी आचार संहिता को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका वो कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 6,425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है। पंजीयन भी हो रहा है, लेकिन सरकार को खरीदी अभी करनी चाहिए ताकि वास्तव में किसानों को फायदा हो पाए। नहीं तो फिर वही स्थिति हो जाएगी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती ही सूखने लगी हो, उसके बाद वर्षा से क्या लाभ। जब मसूरी बिक जाएगी तो समर्थन मूल्य पर खरीदी से क्या लाभ। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार ने 5230 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर रखा है, हालांकि इसकी खरीदी की बात अभी तक नहीं की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले 5 दिन के मौसम की बात करें तो आज ही बारिश की संभावना है, इसके बाद में मौसम सभी जिलों में खुल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।